विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। विप्र जनों के, संत जनों के, भक्त जनों के और गाय के कल्याण के लिए, भक्तों के उत्थान के लिए भगवान ने इस धरा पर अवतार लिया और राम के रूप में प्रभु प्रकट हुए। राम ना होते तो मर्यादाएं ना होती। राम का अवतार ही मर्यादा की स्थापना के लिए था। राम जो सबके हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। अयोध्या की पावन धरा, सरयू का पावन, सरयू मैया का पावन किनारा, अयोध्या जी की पावन धरती में राम 12 बजे प्रकट हुए। माता कौशल्या के गर्भगृह में भगवान प्रकट हुए, जन्म नहीं लिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, जो मुनियों के मन को हर ले, ऐसे राम प्रकट हुए। ऐसे राम जिनका चरित्र युगों युगों तक गाया जाएगा, सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। आज तक कितने कवि आए, सबने राम के बारे में लिखा, लेकिन सबके लिखने के बाद भी अभी कोई लिखने बैठे तो बहुत कुछ लिखना अभी शेष है। लेखनी पूरी हो गई, दवाज खत्म हो गया, स्याही खत्म हो गई, लेकिन राम का चरित्र खत्म नहीं हुआ। समुद्र के पानी को स्याही मानकर, समुद्र में स्याही हो पानी की जगह, और समुद्र के पूरे जल को स्याही बना दिया जाए और उस स्याही से राम का चरित्र लिखा जाए, तो शायद वो स्याही खत्म हो जाएगी, पर राम का चरित्र खत्म नहीं होगा। ऐसा अगाध चरित्र है प्रभु राम का। राम अपने बच्चों को राम के बारे में बताओ, बेटा आज राम नवमी है, बेटा आज राम को याद करो। आप सभी लोग अपने अपने घरों में जो आपके गोपाल जी हैं ना, वही राम हैं, वो राम लला हैं। उन्हें गोपाल जी कहते हैं। कृष्ण भक्त उन्हें कृष्ण के रूप में देखते हैं, राम भक्त इन्हीं को राम लला के रूप में देखते हैं। जो गोपाल जी होते हैं ये राम, ये तो देखो भाव की बात है कि आप किस रूप में देखना चाहते हैं। तो राम भक्तों के लिए ये राम लला है, कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण लला है। तो इनको आप लोग सुबह बढ़िया भगवान का अभिषेक करो, दूध से, दही से, घी से भगवान को स्नान कराओ, सुंदर से वस्त्र पहनाओ, और दिन के ठीक 12 बजते ही भगवान को बढ़िया जितना हो सके अपने घर में बढ़िया व्यंजन बनाओ, 56 भोग बनाओ, फल फूल, बादाम, काजू, हलवा, खीर, पूड़ी सब बनाओ और राम जी का पावन भोग लगाओ। आज भगवान का भोग लगेगा। और राम नवमी के दिन जब तक राम जी का पूजन ना हो तब तक व्रत रखना चाहिए। जब तक राम जी का पूजन ना हो तब तक क्या रखना चाहिए? व्रत रखना चाहिए। और पूजन के बाद 12 बजे के बाद भोग लगाकर भगवान जी का पूजन, 12 बजते ही आरती होनी चाहिए भगवान की। सारे घरों में आरती हो। कि किस किस देश में राम को माना जाता है? इंडोनेशिया का नाम सुना होगा। ऐसे इंडोनेशिया जैसे तमाम देश हैं। जैसे हम लोग पहले चिट्ठी भेजते थे ना, तो एक सरकारी सील लगती थी, मोहर, उसे है ना, वो पहले 25 पैसे की वो आती थी, चिपकाना पड़ता था। अब रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए की आती होगी, क्या टिकट है ना, उसे टिकट बोलते हैं। तो वो जब तक नहीं लगती तब तक वो पोस्ट जाती नहीं है। तो उस टिकट में आज जो मेरे पास दस्तावेज आया है वो अमित शाह जी की ओर से आया है।
और उन्होंने ये बताया, उसमें एक पुस्तिका है जिसमें ये बताया गया है, पूरा विवरण दिया गया है कि हर देश में अधिक देश में जो ये पर्ची होती है ना, ये क्या बोलते हैं, टिकट, उस टिकट में बहुत सारे देशों की टिकट में भगवान राम का चित्र है।